नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। बड़ी खबर इस समय पश्चिम बंगाल से है, जिसकी वजह से बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। सत्तारूढ़ टीएमसी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई और मदन मित्रा को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इंटरनेट मीडिया पर उनके भाषण का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि भगवान राम मुस्लिम थे। इस टिप्पणी को लेकर भाजपा और तमाम हिंदू संगठन में भारी नाराजगी है। ये सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश में धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा। सत्तारूढ़ टीएमसी के विधायक मदन मित्रा के इस दावे ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया कि भगवान राम एक मुस्लिम थे। इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुओं को अपमानित करना उनकी आदत बन गई है। टीएमसी सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी पार्टी है। पश्चिम बंगाल के नेता अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी के विधायक मदन मित्रा का वीडियो शेयर किया जा रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इन टिप्पणियों को हिंदू धर्म का अपमान करार दिया। मित्रा का भाषण बंगाली भाषा में है। इस भाषण में मदन मित्रा ने एक हिंदू श्लोक पढ़कर शुरुआत की और फिर हिंदू धर्म को लेकर बीजेपी की व्याख्या पर भी निशाना साधा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी टिप्पणियों का मकसद बीजेपी नेतृत्व की हिंदू धर्म की समझ पर सवाल उठाना था, न कि धर्म पर निशाना साधना। लेकिन बीजेपी इसे हिंदू धर्म का जानबूझकर किया गया अपमान बता रही है। टीएमसी विधायक मित्रा की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, हिंदू धर्म का अपमान बताया है, जो जानबूझकर किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस इस स्तर तक गिर गई है कि हिंदू आस्था पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। उनके बयान पर पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई ने भी निशाना साधा और कहा कि ऐसा लगता है कि टीएमसी नेताओं की राजनीति हिंदू धर्म के अपमान से ही चलती है। किसी एक वर्ग को संतुष्ट रखने के लिए ये ऐसे बयान देते रहते हैं, जिससे हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचे। ये हिंदू देवी देवताओं और हिंदू मान्यताओं का अपमान किए बिना नहीं रह सकते। देखा जाए तो अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, राजनीतिक दलों का स्तर ऐसे ही गिरता जाएगा। बयानबाजी ऐसी होगी जिससे नीचा दिखाया जा सके। देखिए, भारतीय संस्कृति का हो और इतिहास की बात हो, हर बार जुबान फिसलने की बात नहीं हो सकती। लेकिन ये अवैध बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को टीएमसी की तरफ से साफ संदेश दिया जा रहा है कि टीएमसी सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी पार्टी है और टीएमसी पर उनका भरोसा बना रहना चाहिए। टीएमसी अब इस कदर की घटिया राजनीति करने लगी है कि खुद भारत का मुसलमान ये बात नहीं कहेगा कि भगवान राम मुसलमान थे। जिनके लिए मदन मित्रा ये सब कह रहे हैं, क्या वो इस बात को मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो मदन मित्रा, पहले तो ये पूछा जाना चाहिए कि अगर भगवान राम मुस्लिम थे तो 500 साल तक राम मंदिर के लिए लड़ाई क्यों चलती रही? क्यों इतने सालों से मंदिर मस्जिद पर बहस चलती रही? ना जाने कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोगों की आस्था आहत हुई। मदन मित्रा के इस बात का भी जवाब देना चाहिए। ऐसे तो आपकी राजनीति का अंतिम अध्याय लिख दिया जाएगा कि ना हिंदू आपके साथ होगा और ना ही मुसलमान, क्योंकि भारत का मुसलमान कभी नहीं मानेगा कि भगवान राम मुसलमान थे। आपको बता दें कि ये पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं। इनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। सूत्रों की माने तो कमरहाटी के विधायक मित्रा ने एक कथित निजी बातचीत का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने एक बार दिल्ली में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को चुनौती दी थी कि वे ये साबित करें कि भगवान राम हिंदू थे। मित्रा यही नहीं रुके, उन्होंने भगवान राम का सरनेम भी पूछा कि उनका सरनेम क्या था। उन्होंने दावा करते हुए ये भी कहा कि वहां मौजूद कोई भी नेता उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने ये भी कहा कि शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के नेता भी जवाब नहीं दे सके थे। अब दोबारा उसी बयान को लेकर मित्रा निशाने पर आ गए। टीएमसी नेता ने आगे आरोप लगाया कि बाद में एक हिंदू साधु ने उन्हें बताया कि भगवान राम का सरनेम राम जेठमलानी था और इस दावे का उन्होंने अपने भाषण में मजाक भी उड़ाया। क्या कोई हिंदू इस पर विश्वास करेगा? क्या वे ऐसे लोगों पर विश्वास करके पूजा करने जाएंगे? अब बयान पर बवाल मचने के बाद टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियों का मकसद बीजेपी की हिंदू धर्म की सतही समझ का मजाक उड़ाना है। विवाद होने की स्थिति को लेकर मित्रा ने कहा कि उन्हें अपने बयान का कोई अफसोस नहीं है और चुनाव में राजनीतिक नतीजों का कोई डर भी नहीं है।
इसे कहते हैं चोरी और फिर सीना जोरी। मतलब आप गलत भी करेंगे और फिर कहेंगे कि जो करना है कर लो। इसलिए तो इन्हें बेशर्मी से कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मदन मित्रा हूँ, आप मेरे बयान को पूरे देश में फैला सकते हैं। बीजेपी क्या करेगी? क्या वो मुझे पीटेंगे? अपने संबोधन के दौरान मित्रा ने कर्म और किस्मत के लिए भगवत गीता का भी जिक्र किया। मदन मित्रा के करीबी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके करीबी सूत्रों का दावा है कि वायरल वीडियो झूठा, मनगढ़ंत और एआई जनरेटेड है। लेकिन सच्ची क्या है वो खुद भी जानते और समझते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मदन मित्रा अपने बयानों को लेकर विवादों में आए हैं। इधर सत्ताधारी टीएमसी ने अपने विधायक की इस कथित टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि हम सभी रामायण और अयोध्या के बारे में जानते हैं और मदन मित्रा जो कह रहे हैं हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हालांकि पार्टी ने उनकी बात का खंडन नहीं किया। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी इसी तरह हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करती रहेगी, हिंदुओं के देवी देवताओं का सरेआम अपमान करती रहेगी, तो क्या उसे वोट मिल जाएंगे? इधर एसआईआर से बौखलाई टीएमसी इस तरह की हरकतें शुरू कर चुकी है। चुनाव के समय तस्वीरें और बयान कुछ ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ये तो बंगाल की जनता के विवेक पर ही निर्भर करता है कि वो अपना नेता किसको चुनते हैं और किस पार्टी पर अपना भरोसा जताते हैं। बहरहाल विधायक मदन मित्रा के इस विवादित बयान को आप कैसे देखते हैं? इसका किस तरह से जवाब देना चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें हौसला मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।